बन्ना गुप्ता ने कहा, VC में बुलाया तो जाता है लेकिन बोला नहीं दिया जाता है। देश भर में एक बार फिर कोरोना संकट का लेकर लोग परेशान होने लगे हैं। कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। ऐसे में कोरोना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की गई। लेकिन कोरोना संक्रमण के चौथी लहर को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में बुलाई गई VC में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं शामिल हो सके। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत खराब रहने की वजह से CM VC में नहीं शामिल हुए। हालांकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। VC खत्म होने के बाद बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बैठक कोरोना के चौथी लहर पर कम और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर ज़्यादा फोकस थी। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान एक बार भी झारखंड का नाम तक नहीं लिया। पेट्रोल डीजल या रसोई गैस के बढ़ते दाम पर नियंत्रण के लिए राज्य के द्वारा छूट पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। यही पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है और सरकार का पेट्रोल डीजल का GST के दायरे में लाने का जरूरत है। इसी ने किया झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त। कहा, बिहार बंटवारे के बाद आए कर्मचारी को मिलेगा ST का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को आदेश के चुनौती देने वाली स्पेशल लीव पिटीशन SLP पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कैडर बंटवारे के बाद बिहार से आए ST कैटेगरी के कर्मी अखिलेश प्रसाद को झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ सरकार दे रही है। समिति परीक्षा के सीधी नियुक्ति में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को खंडपीठ के फैसले को निरस्त करते हुए एकल पीठ के आदेश को बहाल किया। सदस्यीय बेंच ने उक्त फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 14 मार्च 2022 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्राथमिक की ओर से अधिक में मंडी शुल्क बढ़ाने जाने से नाराज व्यापारियों ने दी हड़ताल की धमकी। रांची झारखंड के मंडी शुल्क बढ़ाने के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने सरकार से मंडी शुल्क नई दर को वापस लेने की मांग की है। झारखंड के व्यापारियों ने मंडी शुल्क बढ़ाने को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। तो व्यापारियों ने विरोध जताया है और सरकार ने बढ़ाई गई मंडी शुल्क को वापस लेने की मांग की है। व्यापारियों ने अनुसार मंडी शुल्क की बढ़ोतरी के उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। व्यापारियों ने 15 मई तक मंडी शुल्क वापस नहीं लेने पर 16 मई से पूरे झारखंड में हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रदर्शन कर रहे हैं व्यापारियों ने कहा कि सरकार हमारी बात पर विचार नहीं करती है तो अपने वाले समय वह CM से मुलाकात के मंडी शुल्क वापस लेने का ज्ञापन सौंपेंगे। बिजली पानी के समस्या के लिए ठेका पट्टा कंपनी वाली सरकार जिम्मेदारी। दीपक प्रकाश। झारखंड में बिजली और पानी की समस्या को लेकर BJP ने रांची और दुमका समेत राज्य के 8 नगर निकायों का हाहाकार प्रदर्शन किया। रांची ने मोराबादी के आयोजित धरना प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में बिजली पानी की समस्या के लिए ठेका पट्टा कंपनी वाली हेमंत सरकार जिम्मेवार है। इस सरकार ने सिर्फ यही मकसद है कि कैसे झारखंड की खनिज संपदा को लूटा जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन के वादा किया गया था कि JM के सरकार बनी तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन मुफ्त बिजली तो नहीं मिली। उल्टे जनता को भीषण गर्मी में बिजली देखने के लिए तरसना पड़ रहा है। 2.5 साल में राज्य में न एक बिजली का खंभा लगा और न 1 मीटर बिजली का तार। उप राजधानी दुमका में भी बिजली पानी की समस्या को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस संस्थान परगना से मुख्यमंत्री और उनके परिवार आते हैं उस क्षेत्र की हालत आज किसी से पूछ लीजिए, बिजली, सड़क, पानी सब स्थिति खराब है। उधर कृषि बाजार समिति शुल्क के खिलाफ संप ने दिया धरना। कृषि बाजार समिति शुल्क ने विरोध के संसाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 27 अप्रैल के DC कार्यालय के बाहर धरना दिया। संपम इस शुल्क को वापस लेने की मांग कर रहा है। संपन्न अध्यक्ष आलोक मालिक का कहना है कि झारखंड सरकार ने इस शुल्क को जबरन थोपा है। व्यापारियों ने इससे जबरदस्त घाटा के शुल्क को विरोध पूरे राज्य के व्यापारी कर रहे हैं। राज्य स्तरीय आहन पर देवघर में भी व्यापारियों का धरना देकर शुल्क का विरोध किया। इस शुल्क को वापस लेने की मांग कर रहा है। संपन्न अध्यक्ष आलोक
को कहना है कि झारखंड सरकार ने इस शुल्क को जबर थोपा है। व्यापारियों के इसे जबरदस्त घाटा के शुल्क को विरोध राज्य के व्यापारी कर रहे हैं। राज्य स्तरीय आहन पर देवघर के भी व्यापारियों ने धरना देकर शुल्क का विरोध किया। सरकार के पेट्रोल सब्सिडी योजना से गरीबों ने बनाई दूरी, जानिए वजह। पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने झारखंड के गरीबों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना चलाई है, लेकिन सब्सिडी लेने की जटिल प्रक्रिया की वजह से लोग इस योजना के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। रांची गरीबों परिवारों को थोड़ी राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना चला रखी है, जिसके तहत अधिकतम 10 लीटर हर महीने पेट्रोल खरीदने पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी उन्हें मिलेगी। सरकार की यह योजना 26 जनवरी से लागू है। शुरुआत में तो इसका लाभ लेने के लिए 2 पहिया वाहन रखने वाले गरीबों की रुचि दिखाई, मगर धीरे का लाभ नहीं ले रहे हैं। झारखंड में सस्ते दाम पर पेट्रोल लेने के लोग नहीं दिखा रहे हैं रुचि। जानिए पेट्रोल सब्सिडी योजना का क्या हाल है। इन 7 राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 7 राज्यों से लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वेट में कटौती करने को कहा है। उन्हें कहा कि केंद्र ने पिछले साल नवंबर में ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटा दिया था और राज्यों से वेट भी कटौती करने को कहा था। कि कुछ राज्यों ने आगे बढ़कर टैक्स की कटौती की, लेकिन कुछ राज्यों में अभी तक वेट में कटौती नहीं की है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए कहा, मैं किसी के आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु से वेट कम करने के और लोगों को लाभ देने का अनुरोध करता हूँ। विपक्षी दल ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, जो लगभग सभी राज्यों में 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। 2022 जून के पहले हफ्ते में बीएड प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन देखें। झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी बीएड संस्थानों में नामांकन के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जून के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 30 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। परिषद ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में 85% सीट झारखंड स्थित विश्वविद्यालय से उतरने अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी। बाकी बची 15% सीट खुली रहेगी, जिन पर दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय से उतरने अभ्यर्थी भी नामांकन ले सकें। यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा राज्य के जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इन्हें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका तथा पलामू शामिल है। झारखंड में किसानों का 1529.0 करोड़ का ऋण माफ, जानिए किन्हें मिल रहा है लाभ। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषकों को ऋणों का बोझ से राहत देना है। योजना के तहत सफल ऋण धारी के ऋण पत्र में सुधार लाना, नई सफल के लिए ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सरकार का इस योजना के 423 दिन पूर्ण हो गए हैं। सरकार प्रतिनिधि 906 किसानों को योजना का लाभ दे रही है। प्रतिदिन 3.34 करोड़ रुपए का माफ हो रहा है। 31 मार्च 2022 तक 3.83.102 किसानों का 1529.0 करोड़ का रुपए का माफ किए गए हैं। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई का प्राप्त आधार, राज्यपाल पर नजरें टिकी। झारखंड में गहराया सियासी संकट। अवैध खनन पट्टा लेने के संबंधित आरोप में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके भाई विधायक बसंत सोरेन ने मुश्किलों बढ़ सकती है। तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने राज्य की राजनीतिक स्थिति में अवगत करते हुए मुख्यमंत्री और उनके भाई के खिलाफ चल रहे हैं हमले की जानकारी दी है। कि यही भी बता दें कि जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं वही कार्रवाई के लिए प्राप्त आधार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात है में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के दस्तावेजों को सत्यापित करने को